अमर बेल एपिसोड 65। अब्बास ने पुलिस के एक सिपाही को इसे मोबाइल में बिठाने के लिए कहा। अब्बास वहीं खड़ा रहा। अलीसे ने उमर को गाड़ी की तरफ आते देखा। अब्बास गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। उमर, तुम इन लोगों की गाड़ी में बैठ जाओ। मैं इन दोनों में से एक लड़के को भी इस गाड़ी में बिठा देता हूँ। इन दोनों लड़कों के घर पर जाकर इसी लड़के को गेट पर भिजवाना है। ये इन्हें भारी भारी बाहर बुलवाएगा और फिर हम इन्हें पकड़ लेंगे। ये ना हो कि इन्हें कोई शक हो जाए और वो बाहर ही ना आए। जज के घर पर तो वैसे भी गार्ड लगी होगी और मैं नहीं चाहता वो किसी यूनिफॉर्म वाले को देखे। मुझे तो वैसे ही पहचान जाएंगे, इसलिए मैं गाड़ी पीछे रखूंगा। ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलते ही अब्बास ने उमर से कहा। उमर दोबारा गाड़ी से निकल गया। अब्बास पैसेंजर सीट से ड्राइविंग सीट पर आ गया। प्लीज मुझे तो घर छोड़ दे, मुझे नींद आ रही है। अलीजे ने एक बार फिर अब्बास से कहा। डोंट वरी, छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। इसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अलीजे ने पुलिस की मोबाइल और इन लड़कों की गाड़ी को सड़क पर हरकत में आते देखा। अब्बास की गाड़ी इन दोनों गाड़ियों से पीछे थी। 10 मिनट के बाद अलीजे ने मोबाइल की रफ्तार आहिस्ता होते देखी। अब्बास ने इसे ओवरटेक कर लिया। अब इसके आगे इन लड़कों की गाड़ी थी। अलीजे ने अचानक इस गाड़ी की एक खिड़की से उमर का बाजू बाहर निकलते देखा। वो कोई इशारा कर रहा था। अब्बास ने गाड़ी की रफ्तार को आहिस्ता करते हुए गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी कर दी। इन लड़कों की गाड़ी मुसलसल चलती रही और फिर इनकी गाड़ी से खासे आगे जाकर वो गाड़ी रुक गई। अलीसे ने गाड़ी की ड्राइविंग सीट से एक लड़के को उतरकर दाएं तरफ से एक गेट पर जाते देखा। वो लड़का गेट पर बैल बजाकर चौकीदार से बात कर रहा था। 5 मिनट के बाद अलीजे ने घर के अंदर से एक और लड़के को बाहर आते देखा। वो इस लड़के के साथ गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अलीजे ने इन दोनों को गाड़ी में बैठते और गाड़ी को तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ते देखा। इस गाड़ी के आगे बढ़ते ही अब्बास ने इस गाड़ी के पीछे जाने के बजाय वहीं सड़क पर गाड़ी मोड़ ली और बहुत तेज रफ्तारी से गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर दी। लीजा ने कुछ फासले पर एक बार फिर मोबाइल को अपने पीछे आते देखा। कुछ देर बाद इस मोबाइल मैन ने इन लोगों की कार को ओवरटेक किया और आगे निकल गई। अब्बास अब इसके पीछे जा रहा था। एक सड़क पर टर्न लेते ही अलीजे ने इन लड़कों की गाड़ी को वहां खड़े देखा। पुलिस की गाड़ी भी इसके पास जाके रुकी और अलीजे ने कार से एक और लड़के को पुलिस की गाड़ी में मुंतकिल होते देखा। एक बार फिर वो तीनों गाड़ियां आगे पीछे दौड़ने लगी। एक सड़क पर मुड़ने के बाद अब्बास ने गाड़ी रोक ली। पुलिस की मोबाइल भी वहीं रुक गई, जबकि उमर वाली गाड़ी ऑफिसर्स कॉलोनी में दाखिल हो गई। अब वो गाड़ी इनकी नजरों से ओझल हो चुकी थी। अलीजे की बेचैनी और इस तरह में बहुत इजाफा हो गया था। अब्बास भाई, प्लीज मुझे तो घर छोड़ दे, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अलीजे ने एक बार फिर अब्बास से कहा। अलीजे, बस 10 मिनट और, इसके बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। तुम आराम से सीट की पुश से टेक लगाकर सो जाओ, अब्बास ने इससे कहा। 10 मिनट बाद अचानक अब्बास के मोबाइल की घंटी बजने लगी। हेलो, अब्बास फोन पर बात करने लगा। कुछ प्रॉब्लम हो गया है। अलीजा ने दूसरी तरफ से उमर की आवाज सुनी। गाड़ी में इतनी खामोशी थी कि वह दूसरी तरफ से आने वाली आवाज भी सुन रही थी। वो लड़का बाहर नहीं आ रहा। इसके बाप ने कहा है कि वो सो गया है। तुम इस लड़के से कहो कि इस लड़के से मोबाइल पर कांटेक्ट करे। अगर इस लड़के के पास मोबाइल है तो वो इस पर इससे कांटेक्ट करे, वरना फिर घर के नंबर पर। अब्बास ने मोबाइल बंद कर दिया। 5 मिनट और इसी तरह गुजर गए। फिर मोबाइल पर एक बार कॉल आने लगी। नहीं, वो लड़का बाहर नहीं आया। इसने अपना मोबाइल ऑफ कर दिया है, जबकि घर का फोन इसके बाप ने उठाया है और वो यही कह रहा है कि वो सो गया है। अलीजे ने एक बार फिर उमर की आवाज सुनी। अब्बास ने इसकी बात के जवाब में कुछ गालियां दी और फिर कहा, इसने अपने बाप को अपने करतूत के बारे में बता दिया होगा और मुझे लगता है इन्हें कोई शक हो गया है। मैं सिविल कपड़ों में कुछ लोगों को बुलवाता हूँ, उठा लेंगे वो इसे अंदर से। गार्ड का पता करता हूँ कि वहां किसकी ड्यूटी है। कुछ देर के लिए इसे वहां से हटा देता हूँ। जब इस लड़के को अंदर से ले आएंगे तो फिर गार्ड को वापस भिजवा देंगे। अब्बास ने एक बार फिर मोबाइल बंद कर दिया और वायरलेस सेट पर किसी से बात करने लगा। मुझे सिविल कपड़ों में 8 बंदे चाहिए और गाड़ियां भी प्राइवेट होनी चाहिए। नंबर प्लेट बदलवा देना। अलीजी की खुनगुनगी एकदम खत्म हो गई। वो इसकी बात गौर से सुनने लगी। वो एक जज का नाम लेते हुए दूसरी तरफ हदायत दे रहा था।
पता करवाओ इसके घर में कौन तैनात है। पता करवाने के बाद इन लोगों को कहना कि कुछ देर के लिए इसे वहां से हटा दे। जज और इसकी फैमिली को कुछ नहीं कहना, इन्हें किसी कमरे में बंद कर देना। इसके बस एक बेटे को वहां से लेकर आना है। इसका हुलिया तुम्हें इस घर के बाहर खड़ी गाड़ी से बता दिया जाएगा। ऑपरेशन बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और हाँ, इन्हें कहना वापस आने से पहले गार्ड को बांध दे। ओवर। अब्बास ने वायरलेस पर पैगाम खत्म किया तो अलीजे ने परेशानी के आलम में पूछा, अब्बास भाई आप क्या करने वाले हैं? वो गर्दन मोड़ कर इसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराया, पुलिस रेड। मगर इस तरह? हाँ भाई, इस तरह भी होता है। आप इनके घर जाकर खुद सब कुछ बता दे और इसे पकड़ ले, मगर इस तरह? समझ नहीं पाई कि इससे क्या कहे। आप जबरदस्ती घर में घुसेंगे? नहीं, परेशान मत हो, वो अंदर जाके बता देगा। अंदर तो जाना है किसी तरह। अब्बास के लहजे में हद बेदर्जा इत्मीनान था। मगर आप तो कह रहे थे कि वो। अब्बास ने इसकी बात काट दी। इस बात को छोड़ो कि मैं क्या कह रहा था। मुझे ये बताओ कि चेहरे पर ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? अलीजे ने बेख्तियार अपना गाल छुआ। वो अंदाजा लगा सकती थी कि इसका गाल सूज चुका था और यकीनन इस पर नील भी होगा। नहीं, ठीक है, इसने कहा। अगली बार जब भी तुम घर से निकलो तो अपना मोबाइल जरूर साथ रखो। मोबाइल है ना तुम्हारे पास? नहीं, मुझे इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ी। मैं सुबह तुम्हें एक भिजवा दूंगा। नहीं, मैं खरीद लूंगी। मैंने कहा ना, भिजवा दूंगा। रिजल्ट कब तक आ रहा है या आ चुका है? अभी नहीं आया, चंद हफ्तों तक आ जाएगा। पता चला था तुम कोई मैगजीन ज्वाइन किया है तुमने? हाँ, थोड़ा अरसा हुआ है। कैसा काम जा रहा है? वो इसे अपने काम की तफसील बताने लगी। वो बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था। अलीजे को अंदाजा नहीं हुआ कि वो कितनी महारत से बात का मौजू बदल चुका था। दफ्तन दफ्तन वो गाड़ी से बाहर नजरें दौड़ाता रहा। वो इसके एक और सवाल का जवाब दे रही थी जब इसने सुनसान सड़क पर अचानक आगे पीछे तेज रफ्तारी के साथ दो गाड़ियां इस कॉलोनी से अंदर जाते देखी। अब्बास भी इन्हीं गाड़ियों को देख रहा था। जब गाड़ियां अंदर मुड़ गई तो इसने अलीजे से कहा, तुम खामोश क्यों हो गई? तुम्हें चाहिए तुम कोई इससे अच्छा मैगजीन ज्वाइन करो। अलीजे ने कुछ उलझ कर इसे देखा और फिर इसके चेहरे पर संजीदगी पाई तो एक बार फिर इसके सवालों का जवाब देने लगी। 15 मिनट बाद इसने अचानक उमर वाली गाड़ी को इस कॉलोनी से निकलते देखा। अब्बास ने बड़ी फुर्ती से गाड़ी स्टार्ट कर दी। उमर की गाड़ी इनके बिल्कुल पास आकर रुकी और उमर नीचे आया। अलीजे कुछ देर बिस्तर में लेटी रही। दरवाजे के बाहर अब बिल्कुल भी आवाज नहीं थी। फिर इसे दूर एक गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज आई। वो झटके से उठकर बैठ गई। क्या उमर वाकई चोट को लेकर जा रहा है? वो शशतर थी। तेजी से उठकर इसने दरवाजा खोला और लाउंज में आई। वहां नानो के अलावा अब वाकई कोई नहीं था। नानो, उमर कहाँ गया? इसने इधर उधर देखते हुए पूछा। वो चोट के साथ चला गया। नानो ने अखबार का सफा पलटते हुए कहा। क्यों? वो तकरीबन चिल्लाई। नानो ने हैरानी से इसे देखा। तुम खुद ही तो ये चाहती थी। मैं कब ये चाहती थी? वो मायूसी से इनके पास सोफे पर बैठ गई। तुमने उमर से यही नहीं कहा कि तुम्हें चोट का आना बुरा लगा है? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उमर ने खुद मुझसे यही कहा था कि तुम्हें चोट का आना पसंद नहीं लगा। अलीजे की शर्मिंदगी में इजाफा हुआ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर ऐसी बात नहीं थी तो फिर यहाँ बैठना चाहिए था। जॉर्ज और उमर को कंपनी देनी चाहिए थी। नानो, मुझे नींद आ रही थी, बस मैं इसीलिए। मगर आपने उमर को रोका क्यों नहीं? आपको रोकना चाहिए था। वो बुरहान सी हो रही थी। मैंने रोका था, मगर जब इसने तुम्हारी नापसंदगी का बताया तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकी। अलीजे कुछ भी कहे बगैर सोफे पर लेट गई और इसने नानो की गोद में चेहरा छुपा लिया। इसकी उदासी और शर्मिंदगी एकदम बहुत बढ़ गई थी। नानो ने अखबार रख दिया। वो शाम को दोबारा आएगा, तुम इससे एक्सक्यूज कर लेना। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। नानो ने इसका सर थपकते हुए कहा। अलीजा ने बेख्तियार सर उठाकर इन्हें देखा। वो वापस स्पेन नहीं गया? नहीं भाई, स्पेन कैसे जा सकता है? वो तो दोबारा फ्लाइट वगैरह देखकर सीट बुक करवाएगा, तब ही जा सकेगा। अभी तो ड्राइवर इसे और जॉर्ज को किसी होटल छोड़ने गया है। अलीजा ने इत्मीनान का सांस लिया। वो आएगा तो मैं इससे एक्सक्यूज कर लूंगी और फिर इसे कहूंगी कि वो जॉर्ज को यहाँ ले आए। ठीक है नानो।
अलीज़ा ने नानो से अपनी बात पर राय ली। हाँ ठीक है, तुम्हारे बारे में बहुत फिक्रमंद हो रहा था, कह रहा था कि तुम बहुत कमजोर हो गई हो, मैं तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊं। मैंने इसे कहा ऐसा ऑपरेशन की वजह से है, फिर ये जो तुम्हें बुखार हो जाता है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। नानो इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कह रही थी, मगर अलीज़े का ध्यान कहीं और अटका हुआ था। नानो, आपको चोट कैसी लगी है? इसने कुछ देर सोचते रहने के बाद नानो से पूछा। चोट? बहुत अच्छी है वो। तुम क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही। वो कह रही थी कि वो पिछले 10 साल से उमर की फ्रेंड है, मगर उमर ने पहले कभी इसका जिक्र ही नहीं किया। नानो ने लापरवाही से कंधे उचका दिए। हाँ, इसने पहले कभी जिक्र नहीं किया, मगर इससे क्या फर्क पड़ता है? हर बात तो वो नहीं बता सकता। वैसे भी वो किस किस के बारे में बताए? इसके दोस्त बहुत ज्यादा हैं, मगर इसको जॉर्ज के बारे में बताना चाहिए था। बाकी फ्रेंड्स का भी तो नाम लेता रहता है। लीजा ने इसरार किया। वो आएगा तो इससे पूछ लेना कि इसने जॉर्ज का जिक्र क्यों नहीं किया। नानो ने बात का मौजू बदलने की कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हुई। आपको पता है वो जॉर्ज को साथ लेकर स्पेन गया हुआ था। हाँ, नानो ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। अलीज़ा खामोशी से इनका चेहरा देखती रही। इसने फोन पर यह भी नहीं बताया, बस यही कहा कि वो कुछ फ्रेंड्स के साथ स्पेन में है। इसको बताना चाहिए था ना। अलीज़ा ने एक बार फिर इनकी हिमायत चाही। मैं कह रही हूँ ना कि वो आएगा तो तुम इससे ये सब कुछ पूछ लेना। जा रही। रुक जाए रुक जाए रुक जाए, आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना, तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।